3 शबान को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, 4 को गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम और 5 को इमाम सज्जाद अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आपने दाएं बाएं देखा होगा कि बेशुमार जो लोग हैं वो दावा करते हैं कि हम अहले बैत अतहार से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कोई एक मखसूस तबका या एक मखसूस जो ग्रोह है, ये मसलक है, वो कोई अहले बैत का ठेकेदार नहीं, हम भी मोहब्बत करते। मैं पूरा 1 हफ्ता बल्तिस्तान में रहा हूँ, आज उधर से आया हूँ, यानी स्कर्दू गया हुआ था, प्रोग्राम थे, सरकारी सतह पे वहाँ प्रोग्राम मनाए जाते हैं, अहले बैत अतहार की अजमत के डंके बजाए जाते हैं। मुझे कोई एक मस्जिद ऐसी नज़र नहीं आई पूरे बल्तिस्तान में कि जिसमें चरागां हुआ हो, या मैंने पाकिस्तान में कोई एक इश्तिहार ऐसा नहीं देखा। चलो ज़हूर को छोड़ें कि किसी ने कोई इश्तिहार प्रिंट करवाया हो, कोई प्रोग्राम का एहतमाम किया हो कि विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, एक नज़र नहीं आया। हाँ, नज़र आए हैं मुझे, लेकिन जहां भी नज़र आए हैं उनके ऑर्गेनाइजर, उनके बानी शिया थे। तो इसका मतलब तो फिर यह हुआ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि दावा तो हम करें कि फलां तबका, फलां ग्रोह, फलां मसलक कोई अहले बैत का ठेकेदार है, हम मोहब्बत करते हैं हजूर की अहले बैत से। वो ये कैसी तेरी मोहब्बत है, ये कैसी तेरी दोरंगी है, तुझे तो उन लोगों के उर्स भी याद हों जो सारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद से लड़ते रहे। ये बच्चों से मैं खिताब नहीं कर रहा, बस एक हाजिरी मैं आपको लगा के आपसे इजाजत लेने लगा हूं। मैं एक बड़ी खास बात आपको समझाने लगा हूं। उन लोगों के उर्स भी यार लोगों को याद है जो सहाबा नहीं, जो तुलाका हैं, जो फतह मक्का पे जिन्होंने कलेमा पढ़ा है, सारी जिंदगी जिन्होंने मोहम्मद से जंगे की हैं, उनके उर्स याद है। इश्तिहार भी प्रिंट करवाए जाते हैं, फ्लैक्सें भी बनवाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, उनके नाम पे 100 मसाजिद के ऐलान करवाए जाते हैं, जिनका उर्स अहले सुन्नत की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं मनाया। तो खुद को सुन्नियत का ठेकेदार कहने वालों से मेरा एक सवाल है कि वो जिनके जुर्म इतने थे कि फतह मक्का के मौका पे उनके जुर्म की पादाश में उनके सर कलम होने थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम चूंकि सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको मुआफ कर दिया, उनको आजाद कर दिया। हमारी अहले सुन्नत की किताबों में यह रवायत लिखी हुई है कि जब मक्का फतह हो गया तो आका अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की हदूद को बुतों से पाक कर रहे थे, तो अबू सुफियान दिल में सोच रहा था, अबू सुफियान बिन हरब, वो सोच रहा था कि काश मेरे पास लश्कर होता, सिपाही होते, मैं फिर मोहम्मद से जंग करता। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके सीने पे हाथ मरते हुए इरशाद फरमाया, से मारते हुए, और अल्लाह फिर तुम्हें जलील करता। मैं एक नुक्ता समझाने लगा हूं, ये तुलाकात तलीक की जमा है, इसका माना होता है आजाद किए हुए लोग। यारो अल्लाह ना करे, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई बंदा जब अपनी वाइफ को तलाक देता है तो क्या कहता है? तलाक तलाक तलाक। तो तलाक का क्या माना है? वो यार आजाद करना, खासा दी गल आम आगे। ये तलाक याफ्ता लोग, ओए होए होए मौलवी जी, तलाक याफ्ता लोगों के तो तुझे उर्स याद है? 12 रबी अव्वल को कुमकुमे लगाने वालों, 12 रबी अव्वल को जश्न का एहतमाम करने वालों, मसाजिद को सजाने वालों, दुरूद और सलाम की
कसरत करने वालों, जुलूस का इह्तिमाम करने वालों, नाते पढ़ने वालों, गलियां बाजार सजाने वालों, वाल चाके करने वालों, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, जब 3 शबान का दिन आता है तो तुम्हें सांप क्यों सूंघ जाता है? और तुझे किसी ने बताया नहीं, तुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, तुझे किसी ने दिखाया नहीं, तुझे किसी ने समझाया नहीं। किसी भी जहत से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 शबान का दिन 12 रबी अव्वल से कम नहीं। मुफ्ती जी 12 रबी अव्वल को दीन लाने वाला आया था, 3 शबान को दीन बचाने वाला आया था। वो 3, 4, 5 के अयाम तू सो के गुजार दे तो दावे करे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, फलां तबका कोई ठेकेदार है, वो भी अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार बन बैठे हैं जिनको छठे इमाम का नाम नहीं आता कि तो फलां तबका कोई ठेकेदार है। सुन्नी वो है अहले बैत के घर में खुशी के अयाम आए तो वो खुशी मनाए, गम के अयाम आए तो उसकी आंखें बरस जाएं। ये है सुन्नियत। जिससे बंदा मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो। मुझे बताएं जरा, किसी के घर में बच्चे की विलादत हो, किसी घर में, किसी जैद बकर के घर, तो खुशी कौन मनाएगा? वो यारो खुशी वही मनाएगा ना जिसका उस मलूद के साथ कोई तल्लक, कोई रिश्ता, कोई वास्ता है कि हम साए मनाएंगे। पता चला जो 3 से 5 शबान तक खुशियां मनाते हैं, कुम्भ में लगाते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, वाल चाकिंग करते हैं, दुरूद और सलाम की कसरत करते हैं, दुनिया को एक पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं, हम वो हैं, हमारा मौला हुसैन से बड़ा करीब का ताल्लुक है। ये एक ऐलान होता है। ये देखे कितने ये लाइटें लगी हुई हैं, चरागा है, कुम्भ में लगे हुए हैं। ये दुनिया को पैगाम नहीं मिल रहा। दाएं बाएं जाए ना, किसी के घर में फतीदगी हो जाए तो वो खुशियों का एहतमाम करेगा? बोले यार जी, वही करेगा ना जिसके घर में कोई खुशी हो। तो जहां जहां चरागा नजर आ रहे हैं, जहां जहां आपको ये कुम्भ में नजर आ रहे हैं, जहां जहां मिंबरों के ऊपर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल आपको सुनाते हुए नजर आते हैं, या गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के, या इमाम सजाद के, हजूर की अहले बैत के तज़किरे हैं, हजूर की अहले बैत की जुल्फों के तज़किरे, उनकी खरामेनाज के तज़किरे, उनकी फजीलत बयान हो रही है, तो समझ लो कि उनका उनके साथ तल्लक और वास्ता है। वो बगैर तल्लक और वास्ते के कौन खुशी मनाता है यार? कौन माल खर्च करता है? तो इसलिए ठेकेदार मौलवी जी बाद में बनना, पहले तेरे अमल से, तेरे एक्ट से मोहब्बत अहले बैत झलकती नजर आनी चाहिए। फकत दावा करने की जरूरत ही नहीं, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं यार मैं अहले बैत को मानता हूं, जरूरत ही नहीं। इंसान के अमल से पता चलता है कि किन को मानता है। उर्स तू मनाए अहले बैत के दुश्मनों के, उनकी फजीलतें पढ़े जिनकी फजीलत है ही कोई नहीं, उनकी शान सुनाए जिनकी शान कायनात में उतरी कोई नहीं, जो सारी जिंदगी अहले बैत इत्तहार से जंगे करते रहे, लड़ाइयां करते रहे, उनके तो तुझे उर्स भी याद हैं। तो अहले बैत के दिन ऐसे गुजर जाएं कि तू सो के गुजार दे, तू कारोबार में गुजार दे, तू बिजनेस में गुजार दे, ना बच्चों को पैसे दे, ना नया लिबास, ना घरों को सजाए, ना गलियों को सजाए, ना वाल चाकिंग करे, और बाजार में कोने में चौक में खड़ा होकर दावा करे मैं हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं, मैं उनको मानता हूं। अगर हुसैन को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको हुसैन नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानते हो, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक तोड़ना होगा, वास्ता तोड़ना होगा। तेरे कुछ नहीं लगते जो अहले बैत के नहीं,
जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो कह मेरा है, जो अहले बैत का नहीं तेरा बाप भी हो कह मेरा नहीं। जो अहले बैत के हो गए उनको मानने लगे, जो इनके नहीं वो हमारे नहीं। अपनी दुश्मनी और दोस्ती का म्यार ही अहले बैत रखो, कसौटी ये हो, पैमाना ये हो, अहले बैत की मोहब्बत मवद्दत ही आपके यहां दोस्ती दुश्मनी का म्यार बन जाए। जब ये बन जाए तो फिर कहना कि अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। अहले बैत से मोहब्बत खाला जी का घर नहीं कि दावा कर दे बंदा ऐसे ही किसी की जिद में कि फलां को ठेकेदार है, फलां को ये है, फलां को वो है। अहले बैत की मोहब्बत इंसान के किरदार से नजर आती है, उसके अमल से नजर आती है, उसके एक्ट से नजर आती है। तो इसलिए मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों को यह पैगाम देने लगा हूं कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई नहीं कि उनकी खुशी सेलिब्रेट की जाए, मनाई जाए। ये हजूर अलैहिस्सलाम का जुज़ है, ये हजूर अलैहिस्सलाम के टुकड़े हैं, ये हजूर अलैहिस्सलाम से हैं, हजूर अलैहिस्सलाम इनसे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान की जो आयत नंबर 33 और 34 अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, ये बड़ा खास नुक्ता है, मुख्तसर से वक्त में आपको समझा के इजाजत। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया, नूह को चुन लिया, इब्राहीम को, इब्राहीम की आल को चुन लिया, इमरान को और इमरान की आल को चुन लिया, और फिर आगे इनकी ज़ुर्रियत में से बाज बाज को अल्लाह ने चुन लिया। आप गौर करें, कोई भी चुनाव हो, कोई भी इंतखाब हो, कोई भी इलेक्शन हो या कोई भी सिलेक्शन हो, उसके चुनाव, उसके इंतखाब के पीछे कोई मकसूद जरूर होता है। ये चंद दिन पहले आपने भी कुछ लोगों को चुना है। यारो, जब आपने किसी को चुना होगा तो आपके माइंड में कोई मकसद जरूर होगा कि मैं जिसको चुन रहा हूं वो बेशक आपके म्यार पे पूरा उतरे या ना उतरे, लेकिन आपका मकसद और आपकी नीयत होगी फलां को चुन रहा हूं, बंदा बेहतर है मुझे लगता, मुल्क के लिए कुछ सोचेगा, कोई हमारे फलाह के काम करेगा, कोई गलियां बाजार बनाएगा, कोई स्कूल का एहतमाम करेगा, कोई हॉस्पिटल का एहतमाम करेगा, कोई सुई गैस को फराहम करेगा। सोचा तो होगा ना आपने यार कि ये बंदा ठीक है, इसीलिए आपने चुना होगा। तो पता चला हर इंतखाब के पीछे एक मकसूद होता है, एक मकसद होता है जिसके लिए इंसान किसी को चुनता है। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने आदम को चुना, मैंने नूह को चुना, मैंने इब्राहीम को चुना, इब्राहीम की आल को चुना, इमरान को चुना, इमरान की आल को चुना, फिर आगे उनकी औलाद में से कुछ हस्तियों को मैंने चुना। अब सवाल करते हैं, मौला जब तूने इन हस्तियों को चुना तो अपने चुनाव का मकसूद बता, अपने इंतखाब का मकसद बता। तूने इन हस्तियों को किस लिए चुना? इबादत के लिए चुना? इबादत करने के लिए तो मलाइका काफी थे, तूने इनको चुना किस लिए? आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हमारे अबाओ अजदाद जो थे, जिधर हमारा नूर गया है वो सारे के सारे मुस्तफा थे। नहीं समझ रहे बात? वो चुने हुए थे यार, पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला, मासूम थे, चुनीदा थे, सिलेक्टेड थे, मुस्तफा थे। हजूर हमारे अल्लाह ने चुना है उनको, यानी हमारे अबाओ अजदाद जिधर हमारा नूर गया उस जमाने में वो सबसे अफजल थे, वो सबसे बड़े मोमन थे, वो सबसे आला और अरफा थे। बल्कि जामे तिरमिजी में भी ये हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है। हमारी सियासत्ता की दोनों चोटी की किताबें हैं। ये मैं आपको चुनीदा लोग बता रहा हूं, अल्लाह के चुने हुए। आका अलैहिस्सलाम ऐसे मिंबर लगाए, सारे सहाबा ऐसे नीचे बैठे हुए, आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए
और सवाल किया मन अना, मेरे सहाबियों बताओ मैं कौन हूं। मैं ये सवाल किया, यार सियासित्ता की हदीस दे रहा हूं। सहाबा कहते यार रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, अंता रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने अपना ओहदा नहीं पूछा, यानी रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, हजूर का ओहदा ही है ना यार। हजूर फरमाते मैंने अपना ओहदा नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मैंने पूछा मन अना, मैं कौन हूं, मैंने अपनी जात के बारे में पूछा है। सहाबा हाथ जोड़ के कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, या रसूलुल्लाह फिर आप कौन हैं, आपकी हकीकत फिर या अल्लाह जानता है या आप जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने आगे जुमले इरशाद फरमाए कि मैं कौन हूं। मेरे आका फरमाते आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। इन्नल्लाह खालकल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़तन सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीलतन सुम्मा जअलहुम बियूतन फजअलनी फी खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नसबन। मेरे आका ने फरमाया लोगों किसी को मगालता हो तो सुन लो, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। अल्लाह ने कायनात के तबकात बनाए, सबसे आला तबका हमारा बनाया। अल्लाह ने फिर कायनात में दो तबकात आला बनाए, उन दोनों में सबसे आला तबका हमारा बनाया। अल्लाह ने कबीले चुने, सबसे आला कबीला हमारा चुना। अल्लाह ने घराने बनाए, खनवादे बनाए, सबसे आला घराना और खनवादा हमारा बनाया। अल्लाह ने हसब बनाए, नसब बनाए, सबसे आला हसब और नसब अल्लाह ने हमारा बनाया। तो पता चला अल्लाह तो चुनता जा रहा है यार, कायनात के हर आला नसब में सबसे आला हजूर का नसब, हसब सबसे आला, कबीला सबसे आला, घराना सबसे आला, खानदान सबसे आला, चुनाव सबसे आला। बल्कि एक और रवायत है, हमारी सियासत्ता की किताबें बड़ी पड़ी हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह हस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से किनाना को चुन लिया। ये इंतखाब की बात बता रहा हूं, चुने हुए लोग बता रहा हूं यार, ऐरे गहरे नहीं, नथु खैरे नहीं, लुंडी बुच्ची नहीं, अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के चुने हुए, खालक दे चुने हुए छड़ के जेड़ा बंदा जान बुझ के अपने जे पीर बनाए उन्हें कौन बचाए। इसका मतलब है ये चुने। हजूर फरमाते कि अल्लाह ने इस्माइल की औलाद में से सबसे आला किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैशन मिन किनाना था, फिर किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशन, फिर कुरैश में से बनी हाशिम को चुन लिया। तो पता चला वो कहते फलां भी कुरैश जी, फलां भी कुरैश। ओ भाइया पढ़ते सही, सारे साइड पे हो गए। हजूर माते सिर्फ बनी हाशिम। अब किसी ने बात करनी है तो इधर आके करे। वस्तफानी मिन बनी हाशिम, हाय 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 हाय। और मेरे आका फरमाते फिर सारे बनी हाशिम में से मुझको अल्लाह ने सबसे आला चुन लिया। यानी इस वजूद को, और ये जो हजूर की जब मैं बात करता हूं ना, तो हजूर को 14 से अलग करके ना परखा करो। नहीं समझ रहे? कुरान की कितनी सूरतें हैं? बोलो की हो गया जी यार, 114। यानी अगर कुरान की 114 सूरतों को अलग अलग करें, यानी किसी के पास सूरह बकरा हो, किसी के पास सूरह कौसर हो, किसी के पास सूरह नफाल हो, अहजाब हो, अलग अलग एक एक सूरा। तो अगर किसी के पास एक सूरह है ना, तो वो कुल नहीं, वो जोज है यार। कोई सूरह इखलास पकड़ के इधर बैठ के मेरे पास पूरा कुरान है, आप कहेंगे पूरा नहीं, ये तो एक टुकड़ा है, कुरान का टुकड़ा है यार, एक जुज है। जब 114 को जमा करेंगे तो कुल बनेगा ना। बोलो
ये समझने सादा करता हूं, 114 जो कुरान की सूरतें हैं ना, ये कुरान की 114 अलग अलग सिफात है। कुरान के 114 अलग अलग रंग है। मेरा बच्चों से किताब नहीं। मसलन आप सूरह कौसर पढ़े, जो सूरह कौसर में रंग है ना कुरान का, वो दीगर सूरतों में नहीं। आप सूरह इखलास पढ़ के देख ले, जो सिफत सूरह इखलास में कुरान की है, यानी तौहीद की बात है ना यार, दूसरों में है। इसका मतलब है इखलास में कुरान का और रंग है, कौसर में कुरान का और रंग है, रहमान में कुरान का और रंग है, यासीन में कुरान का और रंग है, अनफाल में कुरान का और रंग है, आले इमरान में कुरान का और रंग है, अहज़ाब में कुरान का और रंग है। बोलो यार, 114 सूरतें ये कुरान की अलग अलग सिफात बयान करती हैं। अगर जमा कर लें तो कुल कुरान बन जाता है। हजरत जी, और तुझे किसने बताया कि ये 14 है? इन 14 को अलग अलग करे तो अलग अलग मोहम्मद की शान, मोहम्मद की अजमत के नजारे हैं, मुजारे हैं, सिफात है, खसाइस है, मनाकब है। किसी ने मोहम्मद कितना बुलंद है, अगर ये मोहम्मद का रंग देखना हो तो अली को पढ़ के देख लो। ओए होए होए। किसी ने हजूर के जात में जो मोहब्बत का अंसर है, टॉलरेंस, कंपैशन, अगर ये रंग देखना हो तो हसन इब्न अली को पढ़ के देख लो। किसी ने पाक मोहम्मद की सिर्री शहादत का रंग देखना हो तो हुसैन इब्न अली को पढ़ के देख लो। किसी ने मोहम्मद की इबादत का रंग देखना हो, ज़ुहद वरा का रंग देखना हो तो अली बिन हुसैन इमाम सजाद को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम का इल्म, नॉलेज, फहम, अदराक, शऊर का रंग देखना हो तो बाकर अलूम को पढ़ के देख लो। बाकर का पता क्या माना होता है? जमीन की तहों से, जमीन की तहों से इल्म को निकालने वाला। ओए होए होए। तो पता चला जिसने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, पता चला जिसने हजूर के इल्म का रंग देखना है तो बाकर अलूम को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर की फिक्र का रंग देखना हो तो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को पढ़ के देख लो। हजूर की सदाकत का नजारा करना हो तो जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त, ओए होए, और लोगों के तानो तशनी को बर्दाश्त करने वाला उनसर, ये सिफत देखनी हो तो मूसा काज़म को पढ़ के देख लो। किसी ने मुस्तफा की रजा का पहलू देखना हो, ये रंग देखना हो तो अली रजा को पढ़ के देख लो। किसी ने मुस्तफा का तकवा तहारत देखना, मोहम्मद तकी को पढ़ के देख लो, अली नकी को पढ़ के देख लो। किसी ने कमांडर ऑफ बदर का रंग देखना है, कमांडर ऑफ ओहद का रंग देखना है तो हसन अस्करी को पढ़ के देख लो। किसी ने हजूर की शान महदियत का रंग देखना हो तो मोहम्मद महदी को पढ़ के देख लो। किसी ने दूसरा चलता फिरता मोहम्मद देखना हो तो पाक सईदा को पढ़ के देख लो। हजरत जी, इन 14 को अलग अलग करे तो ये 14 अलग अलग मोहम्मद की सिफात है, नजारे है, मजारे है, मनाकब है, खसाइस है। 14 को जमा करे तो मोहम्मदियत कामिल होती है। हाय 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 हाय। इसलिए हजूर फरमा रहे हैं कि सबसे आला हसब हमारा, अल्लाह ने चुना, सबसे आला घराना अल्लाह ने हमारा बनाया। यारो बड़े बड़े वडेरे आ जाए, MPA साहब आ जाए, MNA साहब आ जाए, बड़े बड़े चौधरी साहब आ जाए, हमें कोई इतनी परवाह ही नहीं। कोई हजूर का शहजादा आ जाए, बोलो यार, कुछ ऐसे भी पढ़े लिखे जाहिल हैं, वो कहते जी हसब नसब से बंदा अफजल नहीं बनता। आज अगर सदात का हम अदब करते हैं तो उनके अमल की वजह से करते हैं कि नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं। हो सकता है सदात से ज्यादा गैर सदात नमाजें पढ़ते हों। तो इनका अदब, इनकी तज़ीम, इनकी तौकीर, इनकी रिस्पेक्ट इल्म की वजह से नहीं,
अमल की वजह से नहीं, हजूर के खून की वजह से है। बोलो यार, इसलिए कि ये चुनीदा है, ये चुने हुए हैं यार, ये सिलेक्टेड है, ये मुस्तफा है। और अगली बड़ी खास बात है कि मौलवी साहब, हम टीवी चैनल पे बैठे हुए थे तो ऐसे गुफ्तगू होती, पता क्या कहते हैं मौलवी, ये है यूट्यूब के ऊपर भी, वो कहते हैं जी ये जो आप कहते हैं कि हजूर ने फरमाया कि हसन हुसैन जवानों के सरदार, पाक सैयदा जन्नत की औरतों की सरदार, ये सैयद हैं, अली मेरा वसी है, ये मेरा नायब है, ये मेरा जानशीं है, तो माज़अल्लाह मोहम्मद अपने खानदान को ही नवाजने के लिए आए थे। वो कहता है मुझे ये हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद अपने घर वालों को ही नवाजे, बाहर नहीं थे आला आला लोग, बड़े आला थे बाहर वाले। मैंने कहा कि चलो दलाइल तो मेरे पास बड़े हैं, तुझे कुरान से ही देता हूं, तेरे बड़े भी कब्रों से निकल के आ जाएंगे ना तो तू मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। मैंने कहा अल्लाह ने इब्राहिम को चुना, नबी बनाया, इब्राहिम के बाद उनके बेटे इस्माइल को क्यों बना दिया? वो जागो यार, की हो गया आज, वो बाहर वाला क्यों नहीं बनाया? फिर अल्लाह ने यहां बात खत्म नहीं की, फिर आगे दूसरे बेटे आए दूसरी दौजा से, वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम यार, वो भी नबी, उनके बेटे यकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, आगे उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी। हद नहीं हो गई वैसे? कहीं मूसा नबी, उनके भाई हारून भी नबी, कहीं जकरिया नबी, उनके बेटे यहया भी नबी। यारों मैं कुरान सुना रहा हूं आपको यार, इसका मतलब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, ये अल्लाह नु बाहर और को नहीं नजर आए। ओए होए होए, वो एक ही खानदान में अल्लाह नबूवत और रिसालत रख रहा है, एक ही खानदान में यार। इसलिए मौलवी जी, इसलिए कि जो खानदान अल्लाह का चुना हो ना, जो चुनीदा हो, जो पाक ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला हो, उन जैसा बाहर से कोई मिलेगा तो अल्लाह चुनेगा। अब पाक मोहम्मद के बाद अली हैं, तो पाक मोहम्मद के बाद दुनिया में चैलेंज करता, मुझे दिखा कोई अली जैसा, हजूर की बेटी जैसा दिखा कोई कायनात में। यार दीगर सहाबियात नहीं थी, बड़े 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 सहाबा की बेटियां नहीं थी, वो भी बड़ी नेक थी यारो, हजूर अलैहिस्सलाम की सहाबियात थी यार, कोई है बतूल जैसा? बोलो यार, ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी नहीं बन सकी, हजरत आसिया नहीं बन सकी, हजरत सारा नहीं बन सकी, उम्मे कलसूम नहीं बन सकी। तो पता चला जिन में वो नफासत और तहारत अल्लाह ने रखी हो ना मौलवी जी, तो नबूवत और रिसालत भी वहां से चलती है। अगर नबूवत और रिसालत को खत्म करना हो तो इमामत भी वहां से शुरू होती है। ये कोई रिश्तेदारी की वजह से नहीं मसला, ये मेरिट पे है, ओए होए, ये अहलियत पे है, क्योंकि ये वो खानदान है। और अल्लाह कह रहा है कि इब्राहिम को, इब्राहिम की आल को चुना। और आगे बड़ा खास जुमला है, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब को नहीं कहते जी फलां भी तो हजूर का चचा था, फलां भी तो ये था, फलां भी तो ये रिश्ता था उसके साथ, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद। अल्लाह कहता है सब को नहीं, जो अहल थे बाज को चुना, सब को आंखें बंद करके, सारे इको जे नहीं, सारे इको जे नहीं होंगे। 5 तन पाक नहीं कहना चाहिए, सब तन पाक कहना चाहिए, 14 मासूम नहीं कहना चाहिए, सारे मासूम। ए सारे नहीं मौलवी, कुछ अल्लाह के चुने हुए हैं, कुछ मौलवी के चुने हुए हैं। हम तो उनके पीछे खड़े हैं जो अल्लाह के चुने हुए हैं, जिनको अल्लाह ने मुस्तफा किया है। अच्छा, एक और बड़ा खास नुक्ता है यहां, बड़ी लतीफ बात है। पता चला ये जो नफूसे कुदसिया है, इनको अल्लाह ने चुना है। मुझे बताएं, जिनको अल्लाह चुन ले, अल्लाह के चुनाव से बेहतर है किसी का चुनाव? बोलो जरा, की हो गया जी यार, मैं भी चुनता हूं, आप भी चुनते हैं, हो सकता है हमारे चुनाव में कोई कमी कजी रह जाए यार, हम धोखा खा जाए, किसी गलत बंदे को चुन लें। अल्लाह तो नहीं ना गलत बंदे को चुनता, बोलो। तो ये हैं अल्लाह के चुने हुए, ये अल्लाह के चुनीदे। और हजूर फरमाते कि अब्दुल मुत्तलिब तक हम सब का एक ही नूर था,
नबूवत और रिसालत का एक नूर। अब चूंकि रिसालत को खत्म करना था हजूर पे, इमामत को शुरू करना था मौला से, तो लिहाजा दोनों नूर एक ही। मैं हदीसें दे रहा हूं, किससे नहीं सुना रहा। हत्ता अकर्राहु फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब, सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक हमारा नूर चुनता हुआ एक ही आया। मैं सारे नाम बता सकता हूं जो जो आए रास्ते में। और यार मर्द भी और औरतें भी की हो गया जे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। जब सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक आया तो यहां से हत्ता अकर्राहु फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब यहां तक एक, फकस्समहु किस्मैन। हदीस कहती है इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, हदीस की दुनिया में अहले सुन्नत में मुझसे, मेरे पास इससे बड़ा कोई इमाम नहीं, इससे बड़ी मेरे पास कोई हदीस की किताब नहीं। पूरी सुन्नियत जिस पिलर पे खड़ी है ना, सतून पे, उसका नाम है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर सुन्नियत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं ना, स्किप कर दूं, सारी सुन्नियत की इमारत धड़ाम करके जमीन पे गिर जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइले सहाबा, हदीस का नंबर 1130। आका अलैहिस्सलाम फरमाते यहां से नूर दो हिस्सों में हुआ। किस्मन फी सुल्बे अब्दुल्लाह, नबूवत का जो नूर था वो सरकार अब्दुल्ला की तरफ चला गया। व किस्मन फी सुल्बे अबी तालिब, और जो इमामत का नूर था उसके लिए अल्लाह ने अबू तालिब को चुन लिया। अल्लाह चुन रहा है, मौलवी कहता है मुशरिक। नहीं बात समझ रहे यार मेरी। यारो सरकार अब्दुल्ला को किसने चुना है? अल्लाह ने। तो जिस अल्लाह ने मौलवी सरकार अब्दुल्ला को चुना है ना, उसी अल्लाह ने अबू तालिब को चुना है। अब जो फतवा तेरा अबू तालिब पे अप्लाई होगा ना, वही फतवा सरकार अब्दुल्ला की तरफ जाएगा। और ये दोनों सगे भाई हैं। नहीं समझ रहे बात। सरकार अब्दुल्ला और अबू तालिब ये फकत सगे हैं, बाकी कोई सगा नहीं हुजूर का। और यार ये दोनों भाई सगे हैं, बाप की तरफ से भी मां की तरफ से भी। ये दो ही भाई थे, एक को नबूवत के लिए चुना, दूसरे को इमामत के लिए चुना। और आगे फिर दो भाई आए, नबूवत का ताजदार मोहम्मद मुस्तफा, इमामत का ताजदार अली और मुर्तजा। हाय 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 हाय। अब पता चला इधर से जो बड़ी खास बात, बल्कि अभी एक माइंड में मेरे आई एक बात, मैं आपको समझाता हूं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। ये खानदान बनु हाशिम और खानदान बनु उमैया की दुश्मनी का आगाज पता है कहां से है? जल्दी जल्दी बताता हूं, आप परेशान ना हो। कल मैंने 3 खिताब करने, परेशानी मुझे होनी चाहिए। बड़ी खास बात देने लगा हूं। अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे। कितने? बोलो। 4 अब्दे मनाफ के बेटे थे सरकार के, हाशिम, मुत्तलब, अब्द शम्स और नौफल। अब जो अब्द शम्स था ना, उसका बेटा था उमैया, उमैया बिन अब्द शम्स। चूंकि अली और नबी का जो नूर था, अल्लाह एक को चुनता था ना। बोलो यार, अभी मैंने कुरान और हदीस पढ़ी आपके सामने। वो जो अल्लाह का इंतखाब होता था, वो नूर जो होता था अली और नबी का, वो उसकी पेशानी पे चमकता था। तो बेटे तो 4 थे, लेकिन नूर चमका है सरकार हाशिम की पेशानी पे। बोलो यार, वो जो अब्द शम्स था ना और उसका बेटा उमैया, उसको बड़ी तकलीफ थी सरकार हाशिम से। चूंकि मुआशरे में, सोसाइटी में उनकी इज्जत ही बड़ी थी। खाना काबा की कफालत उनके पास थी, चाबी उनके पास थी, बहुत बड़े ताजर थे। और जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मुस्तफा के खानदान को गरीब कहने वालों। हाशिम का लुग़वी माना ही होता है कि रोटी के टुकड़े करके गरीबों को खिलाने वाला। वो जिनके हजार हजार ऊंट सामान्य तजारत लेके जाते हैं, वो गरीब होते हैं। मक्का की कफालत उनके पास, भूखों को खाना खिलाते थे। वो जो बनु उमैया एंड कंपनी थी, उसको बड़ा मरोड़ था। वो यार नूर भी चमक रहा था सरकार हाशिम के माथे पे, इतने खूबसूरत थे, हसीन जमील, नबूवत इमामत का नूर भी था। उसको तकलीफ थी, वो किसे काम जोगा नहीं सी। जेड़े जेड़े किसे काम जोगे नहीं ना होंगे, भाइया तकलीफ उन्होंने होंगी आ। उधर बैठ के बातें, उधर बैठ के बातें, उधर बैठ के बातें। ऐसे ही आप तुम लोग हाशिम की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, हमारी करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं।
तो सरकार हाशिम उसको इग्नोर करते थे, दफा दूर करते थे। जब उसकी बदतमीजियां बढ़ गई, अहले सुन्नत की 150 किताबें दे रहा हूं, किससे नहीं सुना रहा, और बड़ा खास नुक्ता दे रहा हूं, पल्ले बांध के जाइएगा। जब उसकी बदतमीजियां ज्यादा बढ़ गई ना, तो फिर कुछ मुनसफ थे, उन्होंने सरकार हाशिम की बारगाह में अर्ज की कि ये जो कहता है कि मेरे साथ मुनाजरा करें, मेरे साथ आर्ग्यू करें, आए मेरे सामने, मैं अपनी बढ़ाई बताता हूं। चलो जी, मुखसर परया बैठ गई, मुनसफ बैठ गए। और मुनसफ का जो फैसला तो वो हतमी था, उसने अपनी जो ऊट पटांग बातें थी वो बयान की। जब सरकार हाशिम की जात आई, उन्होंने बयान भी कुछ नहीं किया, दूसरे ही बयान करने लगे, ये गरीबों की मदद करने वाला हाशिम है, ये भूखों को खाना खिलाने वाला है, ये इसकी दहलीज पे, इसके दर पे, इसकी चौखट पे जो भी आता है झोलियां भर के जाता है। तो जो मुनसफ थे, बड़ी खास बात दे रहा हूं, एक रवायत में 500, एक रवायत में 50,000 दिनार और 1,000 ऊंट उसको जुर्माना हुआ। और 10 साल के लिए, मैं किससे नहीं सुना रहा, 10 साल के लिए मक्का बदर। यार जो जज थे उन्होंने फैसला दिया कि 10 साल के लिए मक्का से निकल जा। उमैया बिन अब्द शम्स की बात कर रहा हूं। और 50,000 दिनार दे, और 1,000 दूसरी रवायत में 500 लदे हुए ऊंट दे। वो सारे ऊंट सरकार हाशिम ने ज़िबा करके भूखों को खिला दिए, सारा वो पैसा भी गरीबों में बांट दिया। वो 10 साल के लिए चला गया शाम। ये बिगनिंग बता रहा हूं आपको, तकलीफ की, मरोड़ की, जो अजमत बर्दाश्त नहीं होती थी सरकार हाशिम अलैहिस्सलाम की। अब वो तवज्जो मेरी तरफ रखी, वो चला गया शाम। सरकार हाशिम इधर मक्का पाक में, वो शाम, वहां जाके उमैया ने शादी कर ली शाम में, इधर सरकार हाशिम ने भी शादी कर ली। उधर वो जो उमैया था, बड़ी खास बात दे रहा हूं, उसका आगे बेटा पैदा हुआ जो खानदान बनु हाशिम का सबसे बड़ा दुश्मन था। यार उमैया की बात कर रहा हूं। यजीद पलीद ने कहा नहीं था, जब पाक बीबियों का काफिला उस लानती के दरबार में पहुंचा था, तो उसने क्या कहा है, कितनी अहले सुन्नत की किताबें दिखाऊं आपको, पहला जुमला ही उस लानती ने कहा था, आज मेरे बड़े जिंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। ए यजीद दे बड़े कौन ने? अच्छा, बड़ी खास बात है। अब उसने जाकर उधर शादी कर ली उमैया ने, उसका बेटा पैदा हुआ हरब। ये किसी को हवाले चाहिए, मैं दे के जाऊंगा, किससे नहीं सुना रहा। हरब, इधर सरकार हाशिम ने शादी की, उनका बेटा पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब। जागो की हो गया यार, अच्छा ठीक हो गया। उधर फिर उसके आगे बेटे हरब ने शादी कर ली, उसका बेटा पैदा हुआ अबू सुफियान। इधर सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की, 2 शहजादे पैदा हुए, अब्दुल्ला और अबू तालिब। तो बोलो यार की हो गया जी। उधर आगे अबू सुफियान ने शादी की, उसका बेटा पैदा हुआ मुआविया बिन अबू सुफियान। इधर दोनों शहजादों की, सरकार अब्दुल्ला की और अबू तालिब की शादी हुई, एक का लाल मोहम्मद, दूसरे का अली। तो बोलो यार, अब उसने शादी की, आगे आ गया यजीद पलीद, इधर हसनैन करीमैन। समझ नहीं लगी? मैं ऊपर तक आपको बता रहा हूं इनको तकलीफ कहां से शुरू हुई है, और आज तक पीड़ा उठ रही ने। बड़ी कोशिश करते थे कि किसी तरह इस खानदान के बराबर हो जाए। बराबर कहां से होना था, ये अल्लाह के चुने हुए थे। ये शजरा तैयबा और वो शजरा खबीसा, ये पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला मुस्तफा, अल्लाह के चुने हुए। तो ये कैसे एक हो सकते कि बंदा कभी सोचे तो सही यार, बंदा जरा न्यूट्रल होके जरा कंपेयर करे। यार मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं? इमाम अहमद बिन हंबल इसलिए फरमाते थे कि अली को किसी और से कंपेयर करना ही जहालत है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, कहते नहीं है अली अलैहिस्सलाम बच्चों में ईमान लाए, अली पहले मोमिन है। अल्लाह करे कि जुमला कहने लगा हूं कि इस जुमले का आप खून ना करें। हजरत जी
तू कहता है अली पहले मोमन है, मैं कहता हूं अली पहले मोमन नहीं, अली पहले ही मोमन है। ओए होए 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 होए, अली तब से मोमन है जब से वो मोमन है। ओ यारो, जो अल्लाह के घर में आए ये तो बाई बर्थ मोमन है, ये तो बाई बर्थ पाक है। कुछ लोग दुनिया में आके घूम फिर के और फिर कलमा पढ़ के यार मोमन हुए। यार ये बाई बर्थ मोमन आए हैं, ये बाई बर्थ पाक आए हैं, ये बाई बर्थ ताहिर और मुताहिर आए हैं। इसलिए आए हैं कि ये अल्लाह के चुने हुए हैं, ये अल्लाह के चुनीदा हैं। तो इसलिए जब यहां से नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, बड़ी खास बात दे रहा हूं, बस खत्म करने लगा हूं। जब यहां से नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, इधर नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ गया, सरकार अब्दुल्ला के सुलबे पाक से हजरत आमना के बदने पाक में आ गया। फिर आगे खाराजा मिन्नी नूरा, एक मैं स्कर्दू गया हुआ था तो किसी बंदे ने इतराज किया, ये आप ज़हूर क्यों कहते हैं, वलादत कहा करें। मैंने कहा ज़हूर होता है नूर का। ओए होए होए, मैंने 14 की 14 रवायतें पढ़ी थी। मैंने कहा किसी एक बीबी पाक ने भी ये नहीं कहा कि फलां की विलादत हुई, हर बीबी कह रही है खाराजा मिन्नी नूरा। ओ यारो, तबकात इब्ने साद पढ़ो, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, मेरे बतरे पाक से नूर खारज हुआ। उधर इमामत का नूर सरकार अबू तालिब के सुलबे पाक से हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, उनके बतने पाक में आया। वो भी कहती है खाराजा मिन्नी नूरा फिल जौफिल काबा, वो भी नूर खारज हुआ। अब इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर, जो सरकार अब्दुल मुतलब में एक थे यहां से जुदा हो गए। नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ, इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ। अब आगे चले, आगे चल के नूर का फिर मिलाप हो रहा है। बच्चों से मेरा खिताब नहीं, इधर से नबूवत का नूर आ रहा है, नबूवत के फैजान को लेके, नबूवत के अनवार को लेके, नबूवत की तजलियात को लेके। पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा की सूरत में, इधर से इमामत का नूर आ रहा है, इमामत के अनवार लेके, इमामत की तजलियात लेके, अली और मुर्तज़ा की सूरत में। इधर से नबूवत का नूर आया, इधर से इमामत का नूर आया, नबूवत और इमामत के नूर का मिलाप हुआ। कुरान कहता है मरजल बहरैन यल्तकियान। इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर, नबूवत और इमामत के नूर के मिलाप से जो ज़ुन्नूरैन आए। होए होए, खासा दी गले आमा आगे। ओए ज़ुन्नूरैन कहते हैं दो नूर वाले। हजरात, पूरी कायनात में नबूवत और इमामत के नूर का जो फैजान है, जो ज़ुन्नूरैन है, जो नबूवत इमामत के नूर से दुनिया में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का हुसैन है। हाय 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 हाय। इसलिए ज़ुर्रियतम बादहा मिन बाद, बाज ज़ुर्रियत में से चुना गया, सबको नहीं। इधर से इमाम हसन का इंतखाब हो गया, उधर से इमाम हुसैन का इंतखाब हो गया, आगे उनके बेटे अली बिन हुसैन का इंतखाब हो गया, आगे उनके बेटे इमाम बाकर, उनके बेटे ज़ैद बिन अली बिन हुसैन भी थे। बोलो यार, उनका क्या मुकाम और मर्तबा कम है? मुकाम बुलंद है, लेकिन इंतखाब इमाम बाकर का हो रहा है। आगे उनके बेटे से इंतखाब इमाम जाफर सादिक का है, इंतखाब मूसा कासिम का है, इंतखाब अली रजा का है, इंतखाब मोहम्मद तकी का, इंतखाब अली नकी का, इंतखाब हसन अस्करी का, इंतखाब मोहम्मद महदी का। इसलिए ज़ुर्रियतम बादहा मिन बाद, ये वो नफूसे कुदसिया है जिनको अल्लाह ने चुना है, अल्लाह के चुनीदा लोग हैं। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, सवाल करता हूं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कोई शिया है शिया रहे, कोई सुन्नी है सुन्नी रहे, एक बात पूछता हूं। एक तबका है हमारे पास अल्लाह के चुने हुए, यह अल्लाह के चुनीदा। अच्छा चलो एक सादा करता हूं, पीर साहब बैठे हुए, कोई बंदा मेरे जैसा गुनाहगार, वो पीर साहब के घर से उसको फैज मिले,
पीर साहब के हाथ पे जाके वो बैत करे, उसको ईमान की दौलत मिल जाए, वो सिराते मुस्तकीम पे आ जाए यार, वो हदायत मिल जाए। तो कोई बंदा जो इनके घर से जिसे फैज मिला हो, ये खास बात है, आम नहीं, जिनको इनके घर से फैज मिला हो, क्या वो कहेगा मैं पीर साहब से अफजल हूं? मैं पीर साहब के जो बेटे हैं ना, मैं अफजल हूं, बेटे इनके मेरे बाद है, इनकी बेटी से मैं अफजल हूं? नहीं समझ रहे बात, कहेगा कोई? तो जिन्होंने हदायत ली थी मोहम्मद रसूलुल्लाह से, हजरत अबू बकर आए हजूर के दर पे, उनको खिरात मिली हजूर के घर से, हजरत उमर को ईमान मिला हजूर के घर से, हजरत उस्मान को ईमान मिला हजूर के घर से। ओ मौलवी, तू अली को चौथे नंबर पे रखता है, बता कभी अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने कहा हो हम मोहम्मद की औलाद से हम अफजल है? ओए होए होए, नहीं समझ रहे बात। और जिनको ईमान मिला इस घर से, जिनको हदायत मिली इस घर से, जिनको सिराते मुस्तकीम मिली इस घर से, वो शर्म कर, हया कर। जो लोग बेराह रवी का शिकार थे, जो लात मनात की पूजा करते थे, जो सूरज चांद सितारों की पूजा करते थे, जा पढ़ जाके उनके शजरे, उनके खाते खोल, उनको अफजल कह रहे उनसे जो अल्लाह के चुने हुए। लिहाजा अल्लाह के चुने हुए जो होते हैं वो अल्लाह की हुज्जत होते हैं। नहीं समझ रहे बात, वो अल्लाह की दलील होते हैं, वो अल्लाह का रेफरेंस होते हैं, वो अल्लाह की हुज्जत होते हैं। जिसे अल्लाह ना चुने, ना नबी बनता है, ना रसूल बनता है, ना इमाम बनता है, ना खलीफा बनता है। ये अल्लाह के चुने हुए मनसब हैं सारे के सारे। इसलिए दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे जिंदा रखे तो अल्लाह के चुने हुओं की मोहब्बत में, मौत आए तो अल्लाह के चुने हुओं की मोहब्बत में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जो सदात बैठे उनके कदम चूम के आखिरी लाइनें दे रहा हूं। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत कौन थे। अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर चारा नहीं। अपनी चाहतों के रुख, अपनी लज्जतों के रुख, अपनी हलावतों के रुख इस मादी दुनिया से काट कर रुख मदीना और नजफ की तरफ मोड़ लो। इस घर के मंगते बन जाओ, इस घर के दीवाने बन जाओ, परवाने बन जाओ। अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना, इस घर की गदाई कर लो। मैं नगर नगर, मुलक मुलक, बस्ती बस्ती, गांव गांव यही सदा देता हूं, यही नदा देता हूं, यही पुकार देता हूं, यही आवाज देता हूं। मैं हजरत अबू जर गिफारी की सुन्नत को अदा कर रहा हूं। मुझे थ्रेट है, गोलियां हैं, फतवे हैं, लेकिन मैं दुश्मनाने अहले बैत को एक पैगाम देना चाहता हूं। तुम मुझे जिक्र अली से रोकना चाहते हो, तुम नहीं रोक सकते। ये जुबान काट दो, जिस्म जा काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह मैशर तलक जिस तरफ, जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, ये अली के मवाली का वादा रहा। या अली की सदा आएगी। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी।